हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड। इस चैप्टर में हम ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश राज हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया को एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे फर्स्टली आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हों कि ये कुछ ब्रिटिश की जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं जिन्होंने हमारे भारत को एक्सप्लोर किया। तो आपने यहाँ पे नीचे गिवन इनके नेम है, इनको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया is one of the oldest civilization. It flourished and prospered at a time when others contemporary civilization faded away. तो भारत एक बहुत ही पुरानी सभ्यता में से एक है, ये अपनी पुरानी सभ्यता में से एक है और ये उस टाइम हुआ था जिस टाइम पे जो सिविलाइजेशन से समृद्ध था। तो उस समकालीन टाइम से इन सब चीज़ों से समृद्ध से जो दूर था समकालीन टाइम के अंदर। इट्स ट्रेड कॉमर्स एजुकेशन सोसाइटी रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस विद द पासेस ऑफ द टाइम। और धीरे ही धीरे जो हमारा इंडिया है हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ही इसने अच्छी सक्सेस की जो हाइट है उनको छू लिया कुछ ही टाइम के अंदर, जैसे कि ट्रेड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कॉमर्स के अंदर, व्यापार वगैरह के अंदर। India had flourished the trade links. India fabled wealth attract many यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस तरीके से इंडिया ने बहुत ही जो फ्लोरिश ट्रेड है इसको मतलब लिंक्स जो हैं उस किए कि व्यापार के बहुत ही लिंक अच्छे बना लिए, बहुत ही दूर तक फैल गए इसके लिंक। और यूरोपियन जो कंपनीज थी वो व्यापार करना चाहती थी इंडिया के साथ में। यहाँ पे आता है नेक्स्ट, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। During the age of exploration that started around the 15th century, every European country dreamed of reaching India. It was considered to be the golden bird in the world. तो जिस टाइम के अंदर यानी 15th सेंचुरी के अंदर जब धीरे धीरे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, जो यूरोपियन थे धीरे धीरे इंडिया को रीच करने लगी, इसकी डिस्कवरी होने लगी। तो उस टाइम के ऊपर शुरुआती तौर के अंदर इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, जो सोने की चिड़िया। मैनी एक्सपीडिशंस वर लॉन्च्ड टू एक्सप्लोर इंडिया। साउथ अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली बाय द क्रिस्टोग्राफर कोलम्बस इन हिज परस्यूट टू फाइंड इंडिया। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इंडिया जो एक्सप्लोर होने लगा और इसी के साथ में जो जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने साउथ अमेरिका को डिस्कवर कर दिया। ये तो एक्सीडेंटली जो डिस्कवर हुआ था क्रिस्टोग्राफर कोलम्बस के थ्रू, जब वो इंडिया को फाइंड आउट कर रहे थे, इंडिया के रूट्स को फाइंड आउट कर रहे थे। सर्च ऑफ इंडिया। द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय द सी रूट। तो यहाँ पे जब इंडिया की सर्च हुई तो वास्को द गामा जो थे उन्होंने ये जो फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया पहुँचे थे सबसे पहली बार, ये उन ब्रिटिश में से एक हैं सबसे पहले इंडिया पहुंचे बाय द सी रूट। ही ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट थ्रू द केप ऑफ गुड होप। तो इसी तरह धीरे धीरे से जैसे कि लॉन्ग टाइम वो ट्रैवल करते रहे हमारे इंडिया को सी रूट्स के थ्रू, और इसी तरीके से कुछ जो डिस्कवर्ड किए उन्होंने नए सी रूट्स, पानी के जरिए आने के जो रास्ते हैं। दिस रूटेड ओपन न्यू एनिवर्स ऑफ ट्रेड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। तो इन रूट्स के थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके लिए ट्रेड करने का एक जरिया बन गया, ये जो रूट्स है वो उनको यूज़ करते थे। दिस वॉज द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। दे कम्पीटेड विद वन एंड अदर फॉर कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो ये वो दौर था जिसके अंदर सभी यूरोपियन कंट्रीज जो थी इंडिया के साथ में ट्रेड करना चाहती थी और इसके ऊपर जो कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही ऐसी चीज़ें थी, व्यापार के तौर पे बहुत अच्छा था, हमारे पास हर एक चीज़ जो थी अवेलेबल थी, जिसके कारण सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे साथ में ट्रेड करके जो उसका बेनिफिट थी वो लेना चाहती थी। जैसे कि द स्पीशीज एंड कॉटन ट्रेड फ्रॉम द इंडिया वर वन वैल्यूएबल आइटम इन यूरोपियन। तो अब इंडिया से जाने वाले मसाले और जो कॉटन थी इसका व्यापार बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी बाहर ब्रिटिश लोगों के अंदर यानी कि यूरोप के अंदर उस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा थी। द पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड द डच ऑल वांटेड टू इस्टेब्लिश ट्रेड लिंक विद द इंडिया। तो ये सभी ब्रिटिश, फ्रेंच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, डच, ये सभी जो थे जैसे कि यूरोपियन ने हमारे साथ किया
ट्रेड करने की लिंक्स जो फाइंड आउट किए, उसी तरीके से सभी चाहते थे कि इंडिया के साथ में ये व्यापार कर पाएँ. इन द बिगिनिंग दे फाउट fiercely amongst themselves for control over trade with India. In this competition the British emerged the victorious. तो इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही युद्ध किए, वॉर्स की इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो ट्रेड कर पाएँ अच्छे से और उसका बेनिफिट ले सके. तो इस कंपटीशन के अंदर जो ब्रिटिश थे उन्होंने विक्ट्री हासिल की. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह के इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमारे इंडिया के अंदर. टू ट्रेड विद द ईस्ट द ब्रिटिश मर्चेंट इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द परमिशन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. तो अब ब्रिटिश ने विक्ट्री हासिल की जब इंडिया इस के अंदर कि वो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के साथ में. तो ये जो परमिशन उनको मिली थी क्वीन ऑफ इंग्लैंड उनकी तरफ से मिली थी, और उन्होंने एक कंपनी शुरू की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके साथ में वो बतौर वो इंडिया के साथ में ट्रेड कर पाएँ, व्यापार कर पाएँ. Its purpose was to trade with India. The company started its trade from the Surat and later expanded to the rest of India. तो इस कंपनी ने शुरुआत की हमारे इंडिया के पार्ट से. सूरत एक शहर है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे फिर पूरी इंडिया के अंदर इनका जो ट्रेड था वो होने लगा. द कंपनी soon became the ingredient to the gain more profits. तो इसी तरीके से उनको जब वो व्यापार करने लगी इंडिया के साथ में, तो उनको अच्छा प्रॉफिट होने लगा, बेनिफिट्स होने लगी. तो इसी चीज़ को देखते हुए कि जो ब्रिटिश या फिर एक कंपनी थी ज़्यादा ग्रीडी और लालची हो गई, ताकि ये और इसका जो बेनिफिट है वो ले सके. द इंग्लिश औरंगजेब was the last powerful ruler of India. After his death, the Mughal Empire started to crumble. This did not go to unnoticed by the East India Company. This East India Company started to expand its military base and gain to control over India territories. Bengal was the first most prosperous state at a time. The British now wanted to control it. तो हमारे जो इंडिया के अंदर रूलर थे, पावरफुल रूलर, दैट वाज औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद में मुग़ल एम्पायर ने शुरू कर दिया इंडिया को क्रम्बल करना, ताकि इसके ऊपर कब्जा कर सके. बट ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अननोटिस करती रही, और उन्होंने इसको देखते हुए एक मिलिट्री जो थी वो इंडिया के अंदर बेस करनी शुरू कर दी, ताकि वो वॉर करके उसको जीत सकें. तो सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश ने जो अपनी जो हासिल की जीत वो बंगाल से शुरू की. बंगाल से उन्होंने जब शुरू किया तो ये जो फर्स्ट था उस टाइम का, बंगाल उस टाइम में बहुत ही रिचेस्ट था, इसलिए उन्होंने यहीं से शुरुआत की. और धीरे धीरे वो चाहते थे कि इन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल कर सके, अपने अंडर कंट्रोल कर सके.